उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसका मैं। अरे यार यही है मोदी की गारंटी, यही है संकल्प पत्र जिसका नाम है षड्यंत्र पत्र। षड्यंत्र पत्र है, पत्र को षड्यंत्र पत्र बता रहे। तो इनका न्याय पत्र तो ठग पत्र है, वो तो ठगने का काम 49 साल किया उसने। अब मैं बता रहा हूँ, पहले बोलिएगा नहीं, अभी अंगुली समझे, अंगुली ले लीजिएगा। मेरी उंगली झुकाने के बराबर नहीं। अब की बार 400 पार, 100 का महादेव पूरा सुन लेते। अब की बार 400 पार, 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 का डीजल 400 पार, 100 का रिफाइंड 400 पार, 100 का सरसों का तेल 400 पार, 1000 का गैस 4000 पार। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ जाता है तो हर चीजों की कीमत 4 गुनी हो जाएगी। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक नारायण काफी है, जिसमें डग्गा मग्गा हो उस देश का आलम क्या होगा। डग्गा मग्गा ये है कौन? डग्गा मग्गा दो, एक डग्गा है नरेंद्र मोदी, दूसरा है वो है क्या कहते हैं वो गैड़ा। सुनो, मैं अपना बलिदान देकर सुनो पॉइजन लेकर लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। तुम फ्री की यहाँ दलाली कर रहे हो, तुम यहाँ दलाली करते हो। आप जिला पंचायत को लूट करके शरीर बना रहे हो। आप जिला पंचायत को अरे कोई नहीं, अरे चुप रहो मेरे भाई। नहीं आप बोलो ना, मेरा माइक आप करे, मेरा माइक आप करे, छोड़ो। मोदी जी रात में 11 बजे लॉकडाउन लगा देते हैं, गाड़ी सवारी सब बंद हो जाती है, होटल सब बंद हो जाते हैं, बच्चा खाने बगैर तड़पता है, आते आते रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। और प्रधानमंत्री जी उस मौत पर ताली और थाली बजवाते हैं जनता से। आज जनता वही जवाब पूछ रही है इनसे कि लोग जनता मर रही थी और आप ताली और थाली बजवा रहे थे। मोदी बता रहे जनता मर रही थी, आप थाली और ताली बजवा रहे थे जनता से। जब इतनी बड़ी विभीषिका जो है कई सदी बाद आई जो है, तो लोगों ने जिस तरीके से उस पीड़ा को झेला जो है, और उनके अंदर जो है जिस तरीके की निराशा उत्पन्न हुई, कोरोना लाया गया है, आया नहीं है, जिस तरीके की निराशा उत्पन्न हुई, उस निराशा से निपटने के लिए जो है देश का प्रधानमंत्री होने के नाते, देश का प्रधान सेवक होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी थी कि सबके मनोबल को बढ़ाते और उनके उस बीमारी से निकलने का जो है एक सही इंतजाम करते। क्या करें उड़ा देना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी का किरौना था कि कोरोना था, मैं नहीं जानता जी। ये किरौना था या कोरोना था, मैं ये नहीं जानता। लेकिन एक मधुमक्खी पूरे विश्व में खेली, वो मधुमक्खी कहाँ की थी? नरेंद्र मोदी की गुजरात की लाई हुई मुख्यमंत्री क्या मधुमक्खी थी। और उस मधुमक्खी से आओ मित्र जवाब दो। हमारे देखो आओ ना, सामने आओ। आइए, हमारे मित्र हैं। अरे आप हटो यहाँ से, पहले आप बिल्कुल बताइएगा। पुकार भाजपा 400 पार अब की। आप देखिए पीछे से भाई साहब बोले बीजेपी 400 पार। ऐसा है ये। बोलिए एक मिनट सुनिए, या तो आप मेरी बात सुनिए, या तो इनकी बात सुनिए। इनकी सुनना हो तो मैं चला जाऊंगा, सबकी सुनूंगा मैं। ये आप जान लीजिए, हमारे देश में इस देश की बड़ी एक मिनट साइड बोलिए चाचा को। भैया ये पिए हुए पहले इनसे बात कर। अरे कोई नहीं, अरे चुप रहो मेरे भाई। चाचा नहीं आप बोलो ना, मेरा माइक आप करे, मेरा माइक आप करे, छोड़ो मेरा माइक आप करे। चाचा बोलो, फिर भाई साहब आते। देखिए मैं आपको बहुत साफ कह रहा हूँ, मैं इमरजेंसी का भुक्तभोगी रहा हूँ। 17 महीने 10 दिन इमरजेंसी में रहा हूँ। उस समय शायद हो सकता है 1 या 2 में पढ़ रहे होंगे। और 1977 में 1977 और 89 को भी देखा, और भी तरह से हर जगह से देखा। लेकिन हमारे देश में बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक नारायण काफी है, जिसमें डग्गा मग्गा हो उस देश का आलम क्या होगा। डग्गा मग्गा ये है कौन? डग्गा मग्गा दो, एक डग्गा है नरेंद्र मोदी, दूसरा है वो है क्या कहते हैं वो गैड़ा। नाम क्या है उसका? अमित शाह।
देखिए क्या बोल रहे हैं अमित शाह। प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को। ऐसा है जी इस देश में बेवकूफी की गिनती तो है नहीं। देखिए समझे बेवकूफों की संख्या बहुत ज्यादा है इस देश में। सुनो उसी में ऐसे लोग हैं, सुनो ऐसे ही हैं। सुनो गुटखा खा रहे हैं इधर, सुनिए बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। आप केवल झगड़ा के उद्देश्य से बोल रहे हैं। हाँ अरे सुनिए सुनिए चाचा, सुनिए चाचा, मैं जहर भी ले रहा हूँ तो लोगों को रोजगार की व्यवस्था कर रहा हूँ। हमारे जहर खाने से लोगों को रोजगार की जो तनख्वाह मिलती है ना, उसमें सुनो मैं अपना बलिदान देकर सुनो पॉइजन लेकर लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। तुम फ्री की यहाँ दलाली कर रहे हो, तुम यहाँ दलाली करते हो। आप जिला पंचायत को लूट करके शरीर बना रहे हो हैं? आप जिला पंचायत को लूट के शरीर बना रहे हो। अरे सुनो दलाल लोग दलाल ये है। शरीर परिवार से मिलता है, शरीर परिवार से मिलता है, शरीर कुल से मिलता है। आपके कुल में था नहीं, शरीर मिला नहीं, ये बात नहीं बोल सकते आप। नहीं जैसे आप कहा क्या इन्होंने? अब की बार 400 पार 100 का महादेव पूरा सुन लेते हैं। अब की बार 400 पार 100 का पेट्रोल 400 पार 100 का डीजल 400 पार 100 का रिफाइंड 400 पार 100 का सरसों का तेल 400 पार 1000 का गैस 4000 पार। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ जाता है तो हर चीजों की कीमत 4 गुनी हो जाएगी। अब एक मिनट मुझे बोलने दे दीजिए। इन्होंने ये कहते हैं आएगा तो मोदी ही, बिल्कुल सही कहते हैं, आएगा तो मोदी ही गद्दी से नीचे, सत्ता की गद्दी से नीचे आएगा, ये समझ लीजिए। सुनो ऐसा है जैसे गांधी परिवार में जवाहरलाल नेहरू को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल वोटिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के पद को जीते थे और गांधी परिवार ने जबरियन जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रति थोपा था, वैसे ही ये लोग अपनी सोच भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली में थोपना चाहते हैं। जब इनकी सरकार आएगी तो 400 पार जाएगा जो डीजल पेट्रोल कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार आएगी तो विकास होगा और भारत विश्व गुरु बनने का काम करेगा। और ये जो है ये समझिए एकदम भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में अगर ज्वर से पीड़ित हो जाए और ज्वर के कारण कहीं इनकी मृत्यु हो जाए, जो ईश्वरीय शक्ति ईश्वर की देन होगी, लेकिन वो भी कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने स्लो पॉइजन दे दिया। ऐसे लोग हैं। अब इनकी हम बात करेंगे, इनकी हम बात करेंगे। 2006 से नौकरी में ज्वाइन की है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 94 2006 में ज्वाइन की, तब मेरी तनख्वाह 4500 रुपए थी। वर्तमान समय में मेरे 55 में प्राइवेट जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब। 55,000 हो गई बीजेपी सरकार में। अच्छे दिन आ गए आपके, भाई साहब के पूरे अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन। संकल्प पत्र, इसको दूसरे महीनों में समझिए। मोदी का जो संकल्प पत्र है दरअसल ये षड्यंत्र पत्र है। 2024 में भी षड्यंत्र रचा था। 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख रुपए, ठीक है, हर सरकारी सुविधा, हर नौकरी, हर महिलाओं का सम्मान, यही है मोदी की गारंटी, यही है संकल्प पत्र जिसका नाम है षड्यंत्र पत्र है। पत्र को षड्यंत्र पत्र बता रहे। तो इनका न्याय पत्र तो ठग पत्र है, वो तो ठगने का काम 49 साल किया उसने। अब मैं बता रहा हूँ, पहले बोलिएगा नहीं, अभी अंगुली समझे, अंगुली अपने पीछे ले लीजिएगा, समझे। ऐसा है, सुनो, कांग्रेस पार्टी की जितनी भी कभी योजनाएं रही हैं, लोगों को शारीरिक अपंग बनाने को, आलसी बनाने के लिए रही हैं कांग्रेस की। और उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसका मैं, अरे यार तुमको मेरी उंगली छुपाने के बराबर नहीं पहुंचते। भाई भाई चुप रहो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे नंबर चुप हो जाते हो, छोड़ो चुप हो जाओ, कुछ नहीं। अरे लाया नंबर है, हो गया तुम ले लो नहीं ले लो, अच्छा नहीं ले लो। अरे हम चेक कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? अरे छोड़िए, लड़ाई हो गई, बहस हो गई, काफी शांत करने की कोशिश किया लेकिन शांत नहीं हुआ। और
आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।